ऐसे असार संसार में है क्या चीज? विषय वासना भरा हुआ है। पूरे परिवार के साथ विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, दम्भ, ईर्षा, एक खट विकार। जितने भी जो है काम, क्रोध, लोभ आदि करो, पाप करो, पुण्य करो, सत्य का आचरण करो, असत्य का आचरण करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कृपा करके हमें मनुष्य का शरीर देते हैं तो 84 लाख योनि क्या है? जैसे भागवत के लिए हम पंडाल बनाए हैं तो चारों तरफ घेर दिए गया है ना, चारों तरफ जो कपड़े का जो है बाउंड्री वाल बना दिया गया। आप यहां से उस पार नहीं जा सकते, चाक चौबंद व्यवस्था। और दरवाजा कितना है? एक दरवाजा है ना, चारों तरफ जो है पर्दा से बंद करके एक दरवाजा रखा गया आने जाने के लिए। मान लो कोई अंधा व्यक्ति कथा सुनने आ गया, दिन भर कथा सुने और कथा सुनने के बाद अंधा व्यक्ति कहता है भैया आरती हो गई, प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद मिल गया, अब हमको घर जाना है, हमको रास्ता बताओ बाहर निकलने के लिए। रास्ता बताओ बाहर निकलने के लिए। कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति को उठाया, पकड़ के ले गया, अब ये दीवार को पकड़ा दिया, बोले इसको पकड़ो और पकड़ते पकड़ते चले जाना, दरवाजा मिल जाएगा। सही बताए ना भाई? वहां कहीं अंधा पकड़ी पकड़ ले तो पकड़े पकड़े दरवाजा पार कर लेगा। अंधा व्यक्ति तो जा रहा है पकड़े पकड़े, दरवाजा के पास पहुंचा, अगर सावधान है तो बाहर निकल जाएगा। अब अगर कहीं सावधान नहीं है और जहां दरवाजे के पास पहुंचा अचानक जो है पैर में खुजली होने लगी है, तो दीवार को जो छोड़ के खुजलाते खुजलाते 2 कदम आगे बढ़ गया तो क्या मिल गया? फिर दीवार मिल गया ना, दरवाजा छूट गया। इन वक्त दरवाजा में आते आते जो है उनके पैर में खुजली हुई, वो दीवार को छोड़ करके पैर खुजलाते खुजलाते जो 4 कदम आगे बढ़ गए, फिर दीवार मिल गया। अब दरवाजा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर घूमना पड़ेगा, फिर घूमना पड़ेगा। तो ये जो दीवाल है वही 84 लाख योनि है। ये मनुष्य का शरीर है, वो ये दरवाजा है। इस शरीर रूपी दरवाजे को पा करके साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। और इस शरीर से अगर हम कहीं अपने मृत्यु को नहीं जीत सके, अपनी मुक्ति की साधन नहीं बना सके, तब तो फिर समझो फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ जाएगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं किमर्थम व्यर्थम, हम व्यर्थ में अपना जो है बहुमूल समय बिता रहे हैं, व्यर्थ में। धामना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं मंगलाचरण, मंगलाचरण, हमारा आचरण कैसा हो? मंगलमय हो। अगर हमारा आचरण मंगलमय होगा, हमारे द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। अगर हमारा आचरण ही मंगलमय नहीं है, हमारा आचरण ही अमंगल है, तो हमें सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो हमें अपनी आचरण मंगलमय बनानी चाहिए। मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, उन्होंने शिवम परम धीमहि नहीं कहा। अगर रामम परम धीमहि लिख देते तो लोग कहते कि राम के भक्तों के लिए बना हुआ है। अगर कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो लोग कहते कृष्ण के भक्तों के लिए भागवत कथा बनी है। अगर शिवम परम धीमहि लिखते तो लोग कहते भगवान शंकर के भक्तों के लिए भागवत बनी। तो उन्होंने कहा व्यक्ति विशेष या किसी देवता विशेष नहीं होगी। न मैं रामम परम धीमहि लिखूं, न कृष्णम परम धीमहि लिखूं, न शिवम परम धीमहि, तो क्या लिखे भगवान व्यास जी? सत्यम परम धीमहि।
मैं सत्य का ध्यान करता हूँ, राम का कृष्ण का नहीं कहा, मैं सत्य का ध्यान करता हूँ। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा से है। त्रेता युग में राम जी आए और राजपाट करके फिर चले गए। द्वापर में भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ और यहाँ आकर धर्म की स्थापना किए। अब 125 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण भी चले गए। जो आए और चले गए उसका नहीं, जो कभी आए नहीं और जो कभी जाएगा नहीं, ऐसा कौन है? सत्य। सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। और इस संसार में सत्य क्या है? वो ईश्वर ही सत्य है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। यही सत्य है संसार में, जो कभी आए नहीं और कभी गए नहीं, जिसकी कोई आदि नहीं है, कभी मध्य नहीं है, कहीं अंत नहीं है। ऐसे भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ, सत्यनारायण का मैं ध्यान करता हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सत्यम परम धीमहि कह करके उन्होंने मंगलाचरण किया। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। ये भागवत क्या है? भागवत जो पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, भागवत जो है फल है। बोले महाराज फल को पाने के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ होगा तब फल लगेगा। बोले महाराज पेड़ कौन सा है? बोले आगम निगम ही पेड़ है। आगम निगम है, वृक्ष है। अब आगम निगम रूपी वृक्ष में 12 मोटा मोटा शाखा है, जो 12 इस फल भी 2 प्रकार का होता है, एक पका हुआ, एक दूसरा पकाया हुआ। तो पके हुए फल में ही स्वाद आता है, पकाए फल में कोई स्वाद नहीं रहता। और केला खाते हो, केला में स्वाद रहता है क्या? पपीता खा रहे हो, पपीता में स्वाद है क्या? बस केला कच्चा कच्चा केला ले आते हैं। बचपन में हम लोग बगीचा में जाते थे, वही खोजते थे। वैसे तो पेड़ में, आम के पेड़ में हजारों फल लगा रहता था, लेकिन वो फल देखते थे जिसको तोता खा के छोड़ा हो। क्योंकि हमको मालूम है जिस फल को तोता जूठा कर देता है वो फल ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ज़्यादा मीठा होता है। तो जैसे तोता द्वारा खाया गया फल स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, इसी प्रकार भागवत पुराण को सुखदेव रूपी तोता ने पहले अध्ययन किया। बोले राम राधे श्याम सिया राम, बोले पिछले का तोता राम रे, बोले पिछले का तोता राम रे। बोलो राम राधे श्याम सिया राम रे, बोलो राम राधे श्याम सिया राम।
चंचल मन को केंद्रित कर दे श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है छोड़ आलस विश्राम रे, तू छोड़ आलस विश्राम रे। बोलो राम सिया राम रे, बोलो राम सिया राम रे। बोले पी ये शब्द उल्टा हो गया तो क्या बन गए? नर्तकी। और नर्तकी यानी नाचने वाली, भगवान की माया के सामने नाचने वाले हो जाएंगे। अगर भगवान की माया में नाचना ना पड़े, अगर ऐसा लगता है तो क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति कीर्तन करता है उसके ऊपर जो है भगवान की माया प्रभावित नहीं होती। तो कीर्तन पर जोर देने के लिए भगवान नारद रूप में प्रकट हुए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण अवतार हुआ। धर्म के कला नाम की पत्नी से। तो नर पर्वत नारायण पर्वत कहाँ है जानते हो? बद्रीनाथ गए होगे? कौन कौन गए बद्रीनाथ? एक और दो, बस इतने में दो ही गए। फिर अगला अवतार भगवान का ऋषभ देव अवतार हुआ। ऋषभ देव के रूप में राजा महाराज नाभि और नाभि के मेरु नाम की पत्नी के माध्यम से भगवान का अवतार हुआ, जिसका नाम हुआ ऋषभ देव अवतार, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया। ऋषभ देव, बोलो ऋषभ देव भगवान की। फिर अगला अवतार भगवान का नौवा पृथु नाम, भगवान का पृथु अवतार हुआ। पृथु अवतार लेकर भगवान ने क्या किया? जब वे पृथ्वी गाय बनकर के भागने लगी तो पृथु भगवान जान गए कि सारी औषधियों को, सारी संपत्ति को उन्होंने छुपा कर रखी है। तो भगवान गाय बने पृथ्वी को दुहने लगे और दुह करके जो जो आवश्यक वस्तु है सबको बाहर निकाल दिया, जिसकी कथा हम कल सुनेंगे, पृथु अवतार की कथा। फिर अगला अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, मछली के रूप में। जिस समय हैग्रीव नाम के दैत्य हुआ और हैग्रीव दैत्य जो है ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को छीन लिया। और जब वेद को छीन करके समुद्र के अंदर जाके छुप गया हैग्रीव, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ना भूल गए। हाहाकार होने लगा, यज्ञ नहीं हुआ, पूजा पाठ नहीं हुआ, क्योंकि वेद ही नहीं है। वेद का हरण हो गया। अब वेद के हरण हो जाने से यज्ञ अनुष्ठान होना बंद हो गया, यज्ञ होना बंद हो गया, पानी गिरना बंद हो गया, अन्न मिलना बंद हो गया, व्याकुल हो गए। तब भगवान छोटा सा मछली रूप बनाए और मछली रूप में अवतार लेकर भगवान जो हैग्रीव को मार करके वेद लाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। बोलो मत्स्य भगवान की। अगला अवतार भगवान का कच्छप नारायण अवतार हुआ, कछुआ के रूप में। जिस समय देवताओं को महाराज दुर्वासा का श्राप लग गया श्रीहीन होने का, देवता लोग श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए। लक्ष्मी रुष्ट होकर स्वर्ग से समुद्र में चली गई। तो समुद्र से लक्ष्मी को पुनः प्राप्ति करने के लिए महाराज समुद्र का मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और जैसे मंदराचल पर्वत को जो है समुद्र में डाला गया, मंदराचल पर्वत जब अंदर जाने लगा, बोले मथानी अंदर चल। फिर अगला अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। धन्वंतरी के रूप में भगवान अवतार लेकर के समुद्र से उनका जन्म हुआ कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को, जिसको हम लोग धनतेरस कहते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13 तिथि को साक्षात नारायण जो है धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए। हाथ में अमृत का कलश देवताओं को दिया, बोले अमृत है आपस में बांट लो। तो देवताओं को अमृत दे करके भगवान जंगल चले गए और जंगल में जा करके वृक्षों के दिव्य दिव्य वृक्षों के छिलका से, पत्तों से, फूलों से, उनके फल से औषधि निर्माण किया गया। औषधि निर्माण कर करके दीनहीन की सेवा करने लगे। आयुर्वेदिक पैथी का जो है उन्होंने स्थापना किया। भगवान धन्वंतरी के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाओं का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसलिए आज भी डॉक्टरों के यहाँ जाके देखो धन्वंतरी भगवान का फोटो टंगा रहता है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि का जो है प्रवर्तक है महाराज धन्वंतरी। ऐसे भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान के प्रकट हुआ।
फिर अगला अवतार भगवान का हुआ मोहिनी अवतार। अब अमृत मिल गया, देवताओं ने कहा हम पिएंगे, दैत्यों ने कहा हम पिएंगे। देवताओं के हाथ से दैत्यों के हाथ से दैत्य छीन ले और दैत्य के हाथ से देवता छीन ले। छीनते छीनते 12 दिन बीत गया, न देवता पी रहे हैं न दानव पी रहे, बस छीना झुपटी हो रहा है। ऐसे स्थिति में जो है भगवान जो है मोहिनी रूप बनाए। अब मोहिनी रूप बना के भगवान जो है पुराण बने के, उसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। यही भागवत महापुराण को व्यास जी आने पर राजा परीक्षित प्रति वर्णन किया। यही भागवत पुराण को राजा परीक्षित प्रति वर्णन किया गया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। हरि के भजन बिन, हरि के भजन उन्होंने राजा परीक्षित के प्रति संवाद किया, उन्होंने कथा कही। तो कैसे महाराज इतना समय उन्होंने दिया? अगला प्रश्न किया गया, अभिमन्यु सुतम वीर जंगल चले गए और वहां जाकर महाराज भागवत कथा क्यों सुने? सम ये कथा सुनना चाहते हैं। जब इस प्रकार से सूर्य महाराज से सौनकादि महाराज पराशर के और सत्वती के माध्यम से भगवान व्यास जी का अवतार हुआ। जाता पराशर योगी वासभ्याम कल्या हरे। जब पराशर जी के द्वारा महाराज सत्वती के माध्यम से व्यास जी की उत्पत्ति हुई तो उसका नाम हुआ द्वैपायन। दो नदी के बीच में उनका जन्म हुआ तो उसका नाम हुआ द्वैपायन। देखने में काला रंग था इसलिए उसको कह दिया गया कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने एक वेद को 4 भाग में विस्तार किया और जब वेद के विस्तार किया उसका नाम हो गया वेद व्यास, व्यास नाम हो गया। और जब उन्होंने पुराण की रचना की तो उनका नाम हो गया व्यास नारायण भगवान। बद्री वन में जाकर तपस्या करने से नाम हो गया वादरायणी। ऐसे महाराज व्यास जी जो बंधन आ जाता है उस बच्चे के साथ रहना, खाना पीना
चाल ढाल सब हो जाता है। जब तक हमारे बच्चे नहीं हैं तब तक हम जो पाए वो खाए पिए रहें, और जैसे ही बच्चा हो जाता है महाराज तब फिर बच्चे के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। एक प्रकार की बंधन हो जाता है, स्त्री के जीवन में बंधन हो जाता है। स्त्री परतंत्र हो जाती है। कब? तो कब क्या, हमेशा परतंत्र रही है। स्त्री हमेशा परतंत्र रही है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं हुआ रहता है तो माता पिता के संरक्षण में रहती परतंत्र। माता पिता जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। भैया भाभी जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती बेटियां। तो विवाह नहीं हुई है तो माता पिता के से स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब विवाह हो गई तो पति जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, जहां ले जाएंगे वहां जाना पड़ेगा। तो विवाह के बाद भी स्वतंत्रता नहीं है, पति के संरक्षण में रहना पड़ता है। और जब समय बेसमय में कहीं पति नहीं रहे तो सास ससुर या देवर देवरानी या बेटा बहू, शादी के पहले विवाह के पहले माता पिता का संरक्षण, विवाह के पश्चात पति सास ससुर के संरक्षण, और पति के नहीं रहने पर पुनः बेटा बहू के संरक्षण में रहती हैं। स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं रहती हैं। सन्नपात हो जाएगा। तो नारियों का भी एक समान व्यवहार होनी चाहिए। तो जैसे ये नारी स्वतंत्र हो जाने पर बिगड़ जाती है, इसी प्रकार ये नारियां भी स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है। तो क्या स्त्री पद को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए? अरे नहीं, पुरुष को भी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। जितनी स्वतंत्रता पत्नियों को हो उतनी स्वतंत्रता पति को हो। अगर जो पुरुष जरूरत ज्यादा स्वतंत्र होता है वो भी जो है उलझुल काम करने लगता है, उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्वतंत्रता जो है घातक है। एक सीमा तक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सीमा से कहीं ज्यादा स्वतंत्रता हुआ तो स्त्री भी बिगड़ जाती हैं, पुरुष भी बिगड़ जाते हैं। आज महाराज बोले, माँ जब मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे बुला लेना, मुझे जाने दो। ब्यास जी अपने माँ को प्रणाम किया। माँ जो मैं जानता था महाराज मैंने निर्माण कर दिया। अब मुझे पता नहीं कि भागवत क्या होता है। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु के द्वारा मेरे पिता ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था, और भगवान ब्रह्मा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपको बता देता हूँ। नारद जी जो है 4 श्लोक भागवत का व्यास जी महाराज को बताया, और व्यास संगति कर ले तू अच्छे लोगों की, संगति कर ले तू अच्छे लोगों की, सब मिल जाएगी सब। पांचों भाई पांडव दौड़े, कृष्ण दौड़ गए, दौड़े दौड़े आए, और आकर के महाराज द्रौपदी कक्ष में गए। जाकर देखा द्रौपदी के 5 बच्चों के सिर कटा हुआ, घर पड़ा है और सिर अन्यत्र चला गया है। अर्जुन कहे द्रौपदी ये क्या हो गया? द्रौपदी कहती है महाराज ना जाने कौन ऐसा दुश्मन है जो मेरे सोए हुए पुत्रों को मार डाला। सुनते ही अर्जुन ने कहा जिस पापी ने तुम्हारे बच्चे को मारा है उसको पकड़कर तुम्हारे साथ लेकर के द्रौपदी के पुत्र को मारने वाले दुश्मन की खोज में चले गए। उधर अश्वत्थामा की दृष्टि पड़ी कि अर्जुन आ रहा है हाथ में धनुष बाण लेकर के। अश्वत्थामा देखा कि हो सकता है मुझे मारने आ रहा हो। अश्वत्थामा जो है अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज गुरु पुत्र होकर मुझे मारना चाहता है। कौन? अश्वत्थामा। बोले ऐसा तो नहीं है कि द्रौपदी के पुत्र को मारने वाला पापी यही हो। भगवान कृष्ण ने कहा पहले तो अपने आप को बचाव करो। अब उधर से अश्वत्थामा ने बाणों की वर्षा किया, इधर भगवान कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन भी बाणों की वर्षा करने लगे। देखते देखते अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में घोर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कृष्ण कहे महाराज ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा
दोनों की ब्रह्मांड टकराने लगा। देवता लोग व्याकुल हो गए, भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी देवता भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगे, महाराज ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अपना बाण वापस ले आओ। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं तो वापस ले आऊंगा, लेकिन ये अस्वस्थामा। भगवान ने कहा, अपना भी वापस ले लो और उसका भी वापस बुला लो। अर्जुन के पास वो गुण था, अपने बाण को भी बुला लेता था, इस बाण को छोड़ दे उसको वापस बुला लेता। ऐसी कहावत क्या है, मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकला हुआ गोली वापस नहीं आता ना। लेकिन अर्जुन जो बाण छोड़ता था उस बाण को वापस बुला लेता था। हाँ, अर्जुन बस में ताकत नहीं था, राम के पास भी यही गुण था। जब रावण के लंका में भगवान राम चढ़ाई कर दिए, और जब भगवान राम एक दिन रात्रि में देखा कि वहां तो क्या हो रहा है, विभीषण से पूछा कि देखो इधर आओ, देखो उधर क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, बिजली जैसे चमक रहा है। महाराज विभीषण ने कहा राम जी से, बोले महाराज वहां पर जो है रावण का सभागार है, उस सभागार में रावण और अपने पत्नी को लेकर बैठा हुआ है, तो बिजली जल क्या चमकता है। बोले महाराज मंदोदरी भाभी के जो है कान के जो गहना है वही गहना जो है चमक रहा है। भगवान राम को क्रोध हुआ, मैं यहाँ पत्नी विरह में व्याकुल हो रहा हूँ, अबे रावण जो अपने पत्नी के साथ जो है नित्य का आनंद ले रहा है। आज भगवान राम जी ने एक बाण उठाया और बाण उठा करके जो है तरकस से निकाल करके लगाया और उसको कह दिया, जा रावण के जो है मुकुट को गिरा देना, मंदोदरी के जो कान के जो है आभूषण है मुझे सता रहा, उसको गिरा देना। बाण गया, रावण तो अपने मस्त था, नाच गान देख रहा था, और बाण गया और जा करके रावण के मुकुट को गिराया और मंदोदरी के जो है कान कर्ण फूल को गिरा दिया, वापस आ गया। रावण को पता नहीं चला क्या हुआ, कब कैसे हो गया। मंदोदरी व्याकुल हो गई कि मेरा गहना कान का आभूषण गिर गया, ये अपशकुन हो गया। माताओं की जो है सौभाग्य सामग्री का गिरना अपशकुन होता है। जो माताएं जो गहना पहनती हैं, चाहे चूड़ी हो, अंगूठी हो, गला का हो, कान का हो, ये आभूषणों का जो है जमीन में गिरना जो है अपशकुन कहलाता है, इसलिए सावधान होनी चाहिए। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है राम जी के पास वो बाण था कि जो कहते थे वो करके आ जाता था वापस। ठीक उसी प्रकार से अर्जुन के पास वो बाण था, वो गुण था, अपने ब्रह्मास्त्र को भी बुला दिया और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को भी शांत करके बुला दिया। सूर्य महाराज कहते सोनक अश्वत्थामा को बांध दिया गया और पशु जैसे बांध करके पकड़ के लाए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिए। द्रौपदी देख, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला पापी सामने खड़ा, बता ठीक है, गला काट दो, इस शरीर को बोटी बोटी काट दो। द्रौपदी जो है 5 पुत्रों के मरने पर दुखी होकर रो रही थी, जमीन में बैठी है, सिर झुकाकर रो रही थी। जब सुनी कि मेरे पुत्र को मारने वाला पापी आ गया, अब द्रौपदी जो है अपने आंखों के आंसू पोंछ करके अश्वत्थामा के पैर के नाखून देखी और पैर के नाखून देखते देखते जब ऊपर देखी तो क्या दिखा, अश्वत्थामा का चेहरा। अश्वत्थामा का चेहरा झुका हुआ था। पाप कर्म करने के कारण, घृणित कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का सिर झुका हुआ था। आज अश्वत्थामा के जैसे चेहरे को देखी द्रौपदी तुरंत उठकर प्रणाम करने लगी। मामा स्वभाव कृपया न नामस। आज द्रौपदी जो है अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही है। कौन अश्वत्थामा? जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट दिया गाजर मूली की तरह, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को गाजर मूली की तरह काट दिया, वो काटने वाले अश्वत्थामा को प्रणाम कर रही है। क्यों? ब्राह्मण है, ब्राह्मण समझ के प्रणाम करी और प्रणाम करते ही कहने लगी
अर्जुन ने तुम्हें क्या किया? ब्राह्मण को तुम पशु जैसे बांध के लाए हो। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है हमेशा गुरु होता है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, ब्राह्मण है। अग्निर्गुरु द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। चारों वर्ण में गुरु बनने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्ण में गुरु बनने का अधिकार किसका है? बोले ब्राह्मण का। क्या हुआ तो? और गुरु है, गुरु बेटा भी गुरु। गुरु का पुत्र हमारा कोई रिश्ता नहीं लगता। ऐसा नहीं गुरु महाराज का बेटा हमारा भाई हो गया, गुरु महाराज का नाती हमारा भतीजा हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु भी गुरु है, उनके पुत्र भी गुरु है, उनके पौत्र भी गुरु है। गुरु के वंश में जो जन्म लेता है सब हमारे गुरु तुल्य है। गुरु से कोई संबंध नहीं है। गुरु से सिर्फ एक संबंध है, क्या? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कौन है? परब्रह्म परमात्मा। तो गुरु से कोई रिश्ता नहीं है। गुरु का पुत्र भी हमारा गुरु है, गुरु के पौत्र भी हमारा गुरु है। तो जिसके घर भागवत हो रहा है ना, वो लोग कबीर पंथ वाले हैं। हाँ, इनके यहाँ जो है गुरु 42 का नाम चलता है। गुरु वंश की 42 है ना। इनके यहाँ उनके गुरु जन्म नहीं वाले के नाम लिखा गया है, फलाना गुरु, इसके बाद ढेकाना गुरु, इसके बाद और ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, और वही नाम होता है। मतलब गुरु के पुत्र जो होगा हमारा गुरु होगा। 42 गुरुओं की इनकी जो है। हाँ, जब कोई ना हो अपना सिया राम कहाँ गए, जब संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों गाइए। जब कोई न हो अपना सिया राम कहाँ करना, जब संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, उस संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं, उस संसार समुद्र में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं उसे पार लगाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं उसे पार लगाते हैं। जो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहाँ चलना, और जब कोई न हो मन भूले अरे बंदे ये देश बेगाना है, मत भूले बंदे यह देश बेगाना है। जिस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है, इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। भगवान
के लोगों से आसान किया करना, कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जरा सोच रे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं, जरा सोच रे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। कर कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर है। कर कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना, माया के बंधन से दिन रात बचा करना, कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, के लोगों से आसान किया करना। महारानी उत्तरा जो है जा रही थी ससुरों की तरफ, मुड़ गई भगवान कृष्ण के पास, और कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करने लगी, पाही पाही माँ में गर्भ निपत्यता। ऐसा लगता है मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए किसी ने अग्निबाण छोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए किसी ने अग्निबाण छोड़ा है। भगवान कृष्ण जान गए। कुंती कहने लगी, महाराज मैं तो उसी दिन मर जाती, या उसी दिन मर गई, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ बचना चाहिए। भगवान जान गए तेरा गर्भ को नष्ट करने के लिए ये अश्वत्थामा अग्निबाण छोड़ा है। आज भगवान कृष्ण अपने योग माया के द्वारा उस गर्भस्थ शिशु को ठक दिया, किल कर दिया, किलित कर दिया, बांध दिया। जैसे छत्ता में जब पानी गिरे और छाता ओढ़ लो तो पानी इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आए, आप बच जाते हो, भीगते नहीं। आज योग माया जो है चारों तरफ से बच्चे को सुरक्षित कर दिया। अंत में जो है अग्निबाण समाप्त हो गया, लेकिन गर्भस्थ शिशु के जो है कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। जब अग्नि शांत हो गया, अग्नि शांत होते ही महारानी उत्तरा बड़ी प्रसन्न हो गई। जो भाग रही थी स्थिर हो गई, रो रही थी वो मुस्कुराने लगी, जो व्याकुल हो रही थी वो शांत हो गई। बहुत लोग बैठे हुए थे लेकिन किसी ने भी ये परिवर्तन नहीं देखा, एक कुंती छोड़ करके। सिर्फ एक कुंती थी जो परिवर्तन देखी। कुंती जान गई कि उत्तरा के जीवन में कोई विपत्ति आया था, कोई संकट आया था, और संकट के कारण उत्तरा इधर उधर भाग मचा रही थी, रोना धोना कर रही थी। अब इनका विपत्ति शांत हो गया है, खत्म हो गया है, तभी निश्चिंत हो गई है। लेकिन इनकी विपत्ति को किसने दूर किया? कुंती विचार करने लगी। अचानक नजर चला गया द्वारकाधीश की तरफ। कुंती जान गई इनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई और नहीं, द्वारकाधीश है। ये सब समझ कर कि कुंती आज द्वारकाधीश की प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़ कर के कुंती कह रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चो नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण तुम कौन हो? कोई कहता है देवकी के पुत्र हो, कोई कहता है यशोदा के पुत्र हो, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहते हैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव, कोई कहते हैं नंद नंदन, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है। लेकिन मुझे मालूम है तुम इसमें से कोई नहीं हो, तुम तो वो हो जिसके नाभिस कमल निकला। किसके नाभिस कमल निकला? भगवान विष्णु। आज कुंती जो है प्रार्थना करने लगी, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। आपके नाभि से कमल निकला, आपकी आंख जो है कमल के समान है, आप कमल के पुष्प के माला पहनते हैं, आपके शरीर कमल के पुष्प के समान है कृष्ण। मुझे मालूम है जिस समय कंस को जेल में डाला गया, कंस के द्वारा जो है उग्रसेन को जेल में डाला गया, आपने कंस को मारकर उग्रसेन को जेल से बाहर कर दिया। आपके माता पिता देवकी बलदेव को कंस ने जेल में डाल के रखा था, आपने कंस को मार करके देवकी बलदेव को जेल से रिहा कर दिया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, वो दुष्ट कंस के द्वारा देवकी बलदेव को जेल में डाला गया था, आपने कंस को मारकर देवकी बलदेव को बाहर कर दिया। जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आए कृष्ण, तब तक तुम सामने आओ। तेज है, धूप तेज है, माँ क्या करती, आंचल को ढक देती, छाता बना देती। कभी माँ की आंचल जो है बच्चे के लिए छाता बन जाता। कई रुपया पैसा भागवत सुनने जा रहे, आरती में डालना पड़ेगा एक सिक्का, आंचल में बांध दी, आंचल में बांध के लगा दी, और जब आरती आए तो आंचल से पैसा निकाली, सिक्का डाल के प्रणाम कर लिया। तो आंचल नहीं तिजोरी बन गया, है ना। अलमारी चाबी कहाँ रहता है, बोले आंचल। प्रसाद लेना है तो पात्र कहाँ से लाओगे, आंचल। प्रसाद लेना है तो वो पात्र बन जाता है आंचल। और प्रणाम करना है तो आंचल। आज माताओं को भी प्रणाम करना नहीं आता, पिता को छोड़ो, आज पुरुषों को छोड़ दो, माताओं को प्रणाम करना नहीं आता। कैसे प्रणाम करना चाहिए, आप बोलोगे महाराज हमको सब पता है, फिर भी बता दो, बहुत दूर से आया हूं बताने। सबसे पहले प्रणाम करने के पहले सिर को ढक लो, हाँ, और सिर को ढकने के बाद जो आंचल रहता है ना, आंचल, आंचल को हाथ में रखो, और आंचल को हाथ में रख करके सामने वाले के पैर में रखो, और आंचल और दोनों हाथ को रख करके पैर को छुओ, फिर ऐसे करो। आंचल के साथ प्रणाम करनी चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद को लेने के लिए क्या है, आंचल है। पहुंचना चाहिए, वही बता रहा हूं, पहुंचना चाहिए। आंचल को हाथ में रख करके पैर को छुओ, और फिर वो हाथ जो है सिर तक आए। तो आशीर्वाद लेने के लिए आंचल है, प्रसाद लेने के लिए आंचल है, बच्चों के लिए छाता आंचल है। दिव्य श्लोकों से महारानी कुंती प्रार्थना करी, भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। भगवान जो वापस जानना चाह रहे थे, द्वारका जाना चाह रहे थे, फिर अचानक उनको ध्यान आया 56 दिन से महाराज भीष्म पितामह जो है सरसैया में पड़े हैं, सरसैया में पड़े हुए हैं, बाण की सैया
कर सोना चांदी हीरा मोती पन्ना फुकरा दान किया, जात कर्म संस्कार किया। देखिए जब भी घर में बच्चा होता है दान करने की बात आती है। 5 दिन के 7 दिन जो भी जलन शौच बच्चा होता है, छुआ मानते नहीं मानते? 5 दिन 7 दिन जो भी मानते हो अपने समाज के हिसाब से, वो छुआ कब होता है? जब नाल कटता है। नाल कटने के पहले भगवान बाल मुकुंद का स्वरूप माना गया है। हाँ, इसलिए दान करनी चाहिए। अब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों से उनका भविष्य पूछा गया। ब्राह्मणों ने उनका भविष्य का वर्णन किया और भविष्य के वर्णन करते हुए कहा, ये तो महाराज संसार में सबसे बड़ा दानी होगा, धर्मात्मा होगा, यज्ञ करने वाला होगा, विश्व विजयी होगा। इरावती नाम के कन्या से इनकी विवाह होगी, इनका 4 पुत्र होगा और ब्राह्मण के श्राप के कारण सांप काटने से इनकी मृत्यु होगी। उनकी भविष्यवाणी करके ब्राह्मण लोग चले गए। इधर महाराज कृष्ण के द्वारका में समय अंतिम आ गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने श्राप दिया और ब्राह्मणों के श्राप के कारण भगवान कृष्ण के पूरे परिवार 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। कितने भाई होते हैं? 4 भाई। बड़े भैया का नाम है सतयुग, दूसरा नंबर का नाम है त्रेता युग, तीसरा का नाम है द्वापर युग और चौथा का नाम है कलयुग। बोले महाराज मेरे 3 भाई राज करके चले गए, मेरी बारी है, मैं सबसे छोटा हूं। परीक्षित ने पूछा तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र कितना है? तो कलयुग ने कहा महाराज मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, सबसे छोटा, मेरा कम उम्र है। बोले कितना है? आप लोग भी समझो। कलयुग की कितना उम्र? 4,32,000 वर्ष। कलयुग उम्र है 4,32,000 वर्ष। द्वापर का उससे डबल 8,64,000 वर्ष। द्वापर की उम्र 8,64,000। त्रेता का उससे डबल मतलब कलयुग से तिगुना 12,96,000 वर्ष। और सतयुग उम्र है 17,28,000 वर्ष। कहाँ 17,28,000 और कहाँ 4,32,000? कितना छोटा है? सतयुग से कितना छोटा? बहुत छोटा। तो कलयुग उम्र तो जान गए 4,32,000 वर्ष। अभी कलयुग अपना कितना जन्मदिन मनाया है ये भी जान जाओ। अभी कलयुग उम्र चल रहा है 5,125 वर्ष। कलयुग उम्र हुआ अभी कलयुग उम्र है 5,125 वर्ष पूरा हुआ है। अब 26वां शुरू होने वाला है। उम्र कितना है? 4,32,000 वर्ष। हर बात में कहते हो कलयुग है कलयुग। अरे कलयुग का तो अभी इतना जन्मदिन मनाया बेचारा, अभी छोटा है, अभी जन्म हुआ है, थोड़ा बहुत चलना सीख रहा है, अभी बहुत झेलना पड़ेगा कलयुग। कोई कहते हैं महाराज अभी कलयुग नष्ट हो जाएगा, अभी न, अरे कभी नहीं होने वाला, जब समय आता है तभी कलयुग। हाँ एक हो सकता है अगर हम कहीं ज्यादा धार्मिक हो जाएं तो समय से पहले कलयुग के रहते रहते सतयुग जैसा वातावरण बन सकता है। कलयुग में ही सतयुग जैसे वातावरण बन सकता है। जैसे सतयुग के रहते रहते उसमें द्वापर का स्वभाव आ गया था और द्वापर के त्रेता के रहते रहते द्वापर का स्वभाव आ गया था, ठीक उसी प्रकार द्वापर के रहते रहते कलयुग का प्रभाव आया था। अभी परीक्षित के साथ थोड़ी आया, इसके पहले भी कलयुग आ चुका था। कब? राजा युधिष्ठिर के राज्य में। एक दिन राजा युधिष्ठिर के राज्य सभा में 2 व्यक्ति लड़ते हुए आए। कहे महाराज मेरा हमारा निर्णय कर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा क्या निर्णय? एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने इसके खेत को रेघा लिया, रेघा। तो महाराज इनको तो इनका खेत तो है, खेत इनका है और महाराज इसमें जो धान मिलेगा, अन्न मिलेगा वो मेरा है, इसमें अन्न मिलेगा वो मेरा है। जमीन इसका है लेकिन अन्न मिलेगा वो मेरा। लेकिन महाराज उस दिन मैं जब उसमें हल चला रहा था उसमें एक जो है पात्र निकल आया, उस पात्र में सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है महाराज। तो महाराज उसमें जो धान फसल होगा वो तो मेरा होगा, लेकिन जो गरद धन आया है महाराज वो मेरा थोड़ी है ना, ये तो इनका है।
तो मैं देना चाहता तो लेना नहीं चाहता। एक आदमी ने कहा, धर्मराज ने दूसरे से पूछा क्यों? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज खेत मेरा है, मैंने इनको रेखा में दे दिया है। महाराज इस खेत में अगर धान होता जिसका है, चना होता जिसका है, अगर इनके मेहनत करने से अगर सोने का जो घड़ा मिलता है वो भी इसका है। जो खेत का मालिक था उसने कहा जो भी मिलेगा इनका है। तो ये जो संपत्ति वाला है बात है उसको यहाँ जमा कर दो। 10 दिन के लिए लोग अपने अपने घर चले गए। 9 दिन तक तो सब अपने घर में अच्छा से रहे, और 9वां रात के समय अचानक दोनों को नींद खुल गया। रात में दोनों को नींद खुला। जो खेत के मालिक था उसके जब नींद खुला तो वो सोचने लगा, अरे मैं कितना बेवकूफ हूं। वो बेचारा जो है कह रहा है कि धान होगा वो मेरा है, और जो गलत संपत्ति हो मेरा है। सही बात है भाई, धान के लिए मैंने को रेखा में दिया है, सोना चांदी मिले वो थोड़े उनका। नहीं, कल मैं जाऊंगा तो मैं राजा से कहूंगा मेरा है, मुझे वापस करो। अब इधर जो रेखा लिया था उसका भी नींद खुल गया। उसके मन में भी बात आ गई, अरे मैं कितना बेवकूफ, जो मुझे मिला है भाई, मैंने हल चलाया तो मुझे मिला, तो जब मुझे मिला तो मेरा है, मैं उसको क्यों देने जा रहा। मतलब दोनों की बुद्धि बदल गया, दोनों की बुद्धि बदल गया। 10वां दिन दोनों आए। युधिष्ठिर ने कहा आओ, अब आप लोगों को निर्णय करने का समय आ गया है। तो खेत के मालिक ने कहा, महाराज पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैंने खेत को सिर्फ धान के फसल के लिए दिया है, उसमें जो गलत धन मिलेगा वो मेरा। तो जिन्होंने रेखा लिया था उसने कहा, महाराज थोड़ा सोच समझ के न्याय करना। जब मैं इसके संपत्ति धन के खेत को रेखा में ले लिया है तो जो भी मिलेगा, लोहा मिलेगा मेरा है, कोयला निकलेगा मेरा है, सोना चांदी मेरा है, धान होगा मेरा, नहीं होगा नहीं मिलेगा तो मेरा, फसल हो तो मेरा, ना हो तो मेरा। युधिष्ठिर के बाद समझ में आ गया। कहे 10 दिन पहले दोनों कहते थे नहीं इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। सोना से भरा हुआ घड़ा कोई लेना नहीं चाह रहे थे, आज तो दोनों अधिकार जमा रहे हैं। युधिष्ठिर जान गया द्वापर में रहते थे कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग कहते थे आपका संपत्ति भी आपका है और मेरा संपत्ति भी आपका है। लोग कहते थे तुम्हारा तो तुम्हारा है ही है, मेरा भी तुम्हारा है। ये स्वभाव कब था? सतयुग त्रेता द्वापर में। अब कलयुग में क्या स्वभाव है? मेरा संपत्ति मेरा है, तुम्हारे जेब में वो भी मेरा है। मेरा तो मेरा ही है, तुम्हारा है वो भी मेरा है। कहीं भी प्लाट खरीद कर देख लो, 50 बाई 50 के प्लाट ले ले और घेरा मत कर, और घर बनाने की स्थिति में नहीं हो, और पड़ोसी जो है वो बनाना शुरू कर दिया तो 2 फीट तुम्हारा ही ले लिया। 50 बाई 50 मेरा है और तुम्हारा 50 बाई 50 में से 2 फीट मेरा है। और 2 फीट जमीन कब्जा करके ना जाने कितना बड़ा आदमी बन जाएगा एक कलयुग है। तो कहने का तात्पर्य है सतयुग के रहते रहते त्रेता आया, त्रेता के रहते रहते द्वापर अपना प्रभाव दिखाया, द्वापर के रहते रहते कलयुग अपना प्रभाव दिखाया था। अब कलयुग के रहते रहते सतयुग का भी अपना प्रभाव आएगा। अगर इसी तरह से भागवत कथा होता रहे तो बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। 2 दिन पहले भागवत समाप्त हुआ मोती नगर में, 2 दिन पहले भागवत समाप्त हुआ, आज भागवत प्रारंभ हुआ, आज एक भागवत प्रारंभ हो गया। अगर इसी तरह से कहीं कथा ही कथा होता रहे, धर्म ही धर्म होता रहे तो सतयुग जाने में देरी। उसको एक को दे दिया, उतनी संपत्ति दूसरे को देकर उन्होंने न्याय किया धर्म। ये द्वापर था। कलयुग ने कहा महाराज मुझे भी रहने की जगह दे दो। भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कहा जाओ तुम 4 स्थान में रहो। कहाँ कहाँ? जहाँ पर गण का देह व्यापार करे वहाँ रहो, जहाँ चोरी करे और चोरी संपत्ति रखा जाए वहाँ रहो, जहाँ जुआ खेला जाए वहाँ रहो, जहाँ मदिरा बेचा जाए मदिरा पिया जाए वहाँ तुम्हारा निवास हो। 4 जगह में कलयुग को रहने की जगह दिया गया। कलयुग ने कहा ऐसे जगह दी जैसे आप आएंगे नहीं। अरे महाराज अच्छे लोग आने वाले हो, ऐसे जगह दो ना।
तो परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सोने में तुम्हारा निवास हो जाए, स्वर्ण। तो स्वर्ण में निवास की आदेश दिया। तब तो फिर महाराज कलयुग वहीं से उठा और सीधे राजा के स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे और वो स्वर्ण के मुकुट में जाके बैठ गया। जैसे कलयुग यहाँ बैठा, प्यास लगने लगी और प्यास लगते ही राजा परीक्षित पानी खोजने लगे। और पानी खोजते खोजते वहाँ गए जहाँ पर समीक नाम के महात्मा ध्यान लगा के बैठे हुए थे। राजा परीक्षित जा कर के पानी मांगने लगा, ओ महात्मा पानी दो, अरे महात्मा मुझे जल दो, प्यास लगी है। महात्मा तो ध्यान लगा के बैठे थे, उनको पता ही नहीं था कौन आया है, क्या मांग रहा है, वो ध्यान में मग्न थे। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। कलयुग का पहला लक्षण है क्रोध आना। हर व्यक्ति को क्रोध आता, बच्चे को क्रोध आता। क्रोध आना मतलब कलयुग का पहला स्वभाव है। आज राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को भी क्रोध आ गया। ये महात्मा से मैं पानी मांग रहा हूँ, पानी दे नहीं रहा, ये दंड का पात्र है, मेरे राज्य में रहता है, मेरे राज्य के नदी का पानी पीता है, मेरे जंगल के फल खाता है, अब मैं जब पानी मांग रहा हूँ तो मुझे दे नहीं रहा है, दंड का पात्र है, क्या दंड देना चाहिए। चारों तरफ देखे महात्मा की कुटिया में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। मरे हुए सर्प को उठाकर वो गले में लगा दिया। तो गले में सांप को लपेट देना क्या हुआ, महात्मा का अपमान करना, और वो अपमान करना ही ब्राह्मण का मरना है। सर्प को लपेट करके महाराज वापस आ गए। जैसे सोने के मुकुट को उतार करके नीचे रखा गया, कलयुग नीचे उतर गया। राजा परीक्षित की बुद्धि पहले जैसे हो गई। राजा परीक्षित व्याकुल हो गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। जो महात्मा ध्यान लगा के बैठे थे वो महात्मा के ऊपर मैंने सांप लपेट दिया। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं अत्याचारी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। दंड मिलेगा तभी मैं अच्छे से मर पाऊंगा, नहीं तो मैं तो ना जाने कौन से नरक में जाऊंगा। ब्राह्मण को मैंने अपमान किया है। पश्चाताप करने लगे। इधर जाकर के महात्माओं के बच्चों ने बजा के बताया है कि आपके पिता गले में किसी सांप लपेट दिया। जैसे सुना और सुनते ही महाराज उनके पुत्र को क्रोध आया। अब क्रोध में आकर उनके पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले पर सांप लपेटा है, जाओ मैं उन्हें श्राप देता हूँ, आज के 7वां दिन सांप काटे और सांप काटने से उनकी मृत्यु हो जाए। सांप काटने से मरने का श्राप दे दिया। अब कलयुग महाराज आकर अपने पिताजी को देखे तो मरा हुआ सर्प था, जीवित होकर जो है उठ के जाने लगे। जब उठ के उतर के जाने लगे सांप, अब महात्मा के पुत्र रोने लगा, मेरे पिताजी चलो स्वस्थ हो गए। अब पुत्र के रोना सुन करके महात्मा का जो है ध्यान खुला। समीक महात्मा ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, रोने का कारण पूछा। तब पुत्र ने कहा आपके गले पर किसी ने सांप लपेट दिया था। कहाँ है? बोले उतर के चला गया। मैंने भी श्राप दिया है, जिसने सांप लपेटा है उसको तक्षक सर्प जो है 7वां दिन आकर के काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो महाराज बड़े व्याकुल हो गए। समीक महात्मा व्याकुल हो गए। तुम जानते हो किसके द्वारा यह घटना घटी है? बोले नहीं जानता। बोले बिना जाने श्राप दे दिए। समीक महात्मा जब ध्यान लगा के देखे उनको पता चला कि राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग ने करवाया है। कलयुग ने परीक्षित को माध्यम बना करके काम करवाया। महाराज बड़े दुखी हो गए। अरे तुमने क्या किया? ऐसे धर्मात्मा राजा, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ राजा, जिसको तुमने श्राप दे दिया। अरे पुत्र, बड़े भाग्य से अच्छे राजा मिलते हैं, बड़े भाग्य से ही अच्छे राजा मिलते हैं। तो राजा अच्छा मिले ये सौभाग्य है। अब पार्टी सूट की बात कर रहा हूं। 70 साल के बाद जो है आज पहले वासुदेव जी का आगमन हुआ, सब के सब खड़े हो गए। राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम किया, सब के सब बैठे। राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम करके महाराज ब्रह्मांड के उत्पत्ति कथा बताते हुए कहा, जब भगवान विराट रूप धारण करते हैं, भगवान विराट के जो है पैर के नीचे वाले भाग से पाताल लोक उत्पत्ति होती है। पैर के नीचे से पाताल लोक उत्पत्ति हुई, ऊपर की जगह स्थान से रसातल की उत्पत्ति हुई, और पैर के ऊपर में जो है गांठ
है बाजू में, पीछे तरफ बाजू में गांठ है, उस गांठ स्थल से महातल लोक उत्पत्ति हुई। और गांठ के ऊपर जो है मसल्स है, उससे जो है सुतल लोक उत्पत्ति हुई। घुटना से जो है अतल वितल लोक उत्पत्ति हुई। फिर जानों से, जंघा से जो है भूतल की उत्पत्ति हुई। नाभि से जो है स्वर्ग की उत्पत्ति हुई। छाती से जो है स्वर्ग की उत्पत्ति हुई। मुख से, गले से जो है महाराज महरलोक की उत्पत्ति हुई। गला के ऊपर जो है मुख से जो है महाराज जनलोक की उत्पत्ति हुई। माथा से जो है उत्पत्ति हुई। भगवान के कान से दिशा की उत्पत्ति हुई। उनके नाक से गंध की उत्पत्ति हुई। मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। भगवान विराट के मुंह से अग्नि। कभी विराट भगवान की फोटो देखना और शक्कर वाला हिस्सा कहीं टकराएगा, समझ आ जाता है मीठा है। क्यों? जल, ऊपर में जल। और जब जल का संपर्क होता है तो पता चलता है स्वाद। क्योंकि भगवान विराट के मुंह के अंदर जो तालु है ना, उससे जल की उत्पत्ति हुई, जीभ से रस की उत्पत्ति हुई। और सबसे बढ़िया वाले हैं हम लोग समय का अतिक्रमण करते रहते हैं। 6 बजे कथा विश्राम का लिखा रहता है, 7 सवा 7 हो जाता है। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालां पुलिकायकायै कपालमालां कृतशेखराय दिव्यम्बरायै जदिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। यानि कानि भावानि जन्मान्तरहितानि च तानि सर्वाणि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। जने सिद्धीकरणं देवाय वन्दनम् आत्माय वन्दनम्।
आगम महिमानः सचन्द्रदुर्वी साध्या सन्धिदेवा सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकर्वीलरसान् पुष्पैः माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यासराज भगवान की, सुखदेव स्वामी की, आवाहित देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगदुरु शंकर जय भगवान की नमः पार्वती हर हर महादेव जय जय श्री राम। आप सभी आरती ले लें, आप सभी प्रसाद लेके जाइएगा।